राजधानी जयपुर की धरती आज भूकंप से हिल गई। यहां सुबह 4:09 से 4:25 के बीच 3 झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 3 झटके आए। देखिएगा ये वीडियो, आप एक बार की डर जाएंगे अगर आपने महसूस नहीं किया है और अगर आप जयपुर से हैं तो। भूकंप का पहला झटका 4:09 के करीब आया, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। दूसरा झटका 4:22 के करीब आया, जिसकी तीव्रता 3.1 थी। और फिर आखिरी तीसरा झटका 4:25 के करीब आया, जो कि 3.4 तीव्रता वाला था। तालाब से नहीं, भूकंप से जयपुराइट्स उठते नजर आए। लेकिन अभी तक तो जानकारी थी कि कोई भी नुकसान की खबर नहीं इस भूकंप से, लेकिन जयपुर में भूकंप का अब सामने आ रहा है साइड इफेक्ट। चांदपुर पुलिस लाइन में भूकंप के समय खलबली मच गई थी। धमाके के साथ भूकंप के झटके से जवान इधर उधर दौड़े। भागदौड़ में करीब 15 प्रशिक्षु जवान चोटिल हो गए हैं। एक साथ इतने घायल होने पर सभी को ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ भी सूचना पर अस्पताल पहुंचे हैं। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया है। हालांकि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। कुछ देर के बाद घर भेज दिया गया है, लेकिन एक साथ इतने जवानों का चोटिल होना परेशान करने वाला है। सभी प्रशिक्षु जवान हैं, क्योंकि धमाका हुआ जब पहला भूकंप आया था, उसके बाद एक के बाद एक 22-25 मिनट के करीब तीन भूकंप महसूस किए, 3 झटके महसूस किए। और राजधानी जयपुर में पहली बार ऐसा था। जाहिर सी बात है, प्रशिक्षु जवान है, सुबह सुबह अपनी प्रैक्टिस वो कर रहे होते हैं और जब उन्होंने ये फील किया होगा तो भागदौड़ के बीच में जब अफरा तफरी का माहौल हुआ होगा तो डर उनके जहन में होगा और इसी वजह से चोटिल हो गए प्रशिक्षु जवान। एक साथ 15 जवानों के चोटिल होने की खबर है। विकास शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, अभी तक तो जानकारी यही थी कि कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अब ये साइड इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। एक साथ 15 जवान चोटिल, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम जी, जिस तरह से जो आज घटना हुई थी सुबह 4:09 पे, जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद में कोई हताहत होने वाली सूचना नहीं आई थी। लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, उसी के साथ ही सूचनाएं आने लगी है और उसी सूचनाओं में एक बड़ी सूचना अभी इस वक्त आई कि SMS अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में पुलिस लाइन है, जयपुर पुलिस लाइन जो है, वहां पर जब घटना हुई थी उस वक्त वहां भगदड़ की स्थिति बन गई थी। वहां काफी तादाद में पुलिस के प्रशिक्षु जवान थे जो कि वहां ट्रेनिंग के लिए इकट्ठे हुए थे। और जैसे ही ये भूकंप का झटका जो महसूस किया गया तो उसके दौरान वहां पर एक बार की भगदड़ के हालात बच गए और जैसे ही जवान निकल के बाहर आए तो उस दौरान उस भगदड़ के अंदर 15 से 20 जवान ऐसे थे जो कि चोटिल हो गए थे। वो चोटिल जो जवान थे, उन लोगों में से 15 जवान को ज्यादा चोट लग गई थी, तो उनको तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन से सीधे SMS के ट्रॉमा सेंटर लाया गया और ट्रॉमा सेंटर ला करके उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। सूचना मिलने पर ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी है डॉक्टर अनुराग धाकड़, वो भी मौके पर पहुंचे और उनके निर्देशन में ही जो तमाम जो जवान थे, प्रशिक्षु जवान थे, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इनमें से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई थी, तो करीब 1 से 2 घंटे तक उनको वहां पे ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद में उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस तरह की घटना जो है उसने ये जरूर बता दिया है कि आज का जो भूकंप था वो किसी झटके से कम नहीं था। लोगों में दहशत थी, जो हम शुरुआत कर रहे थे कि खौफजदा लोग थे, दहशत थी। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भूकंप आया था उस वक्त किस तरह की भगदड़ मची और भगदड़ भी इस तरह की मची कि पुलिस लाइन के अंदर 15 से 20 जवान जो है वो चोटिल हो गए और उनको अस्पताल तक लाने की नौबत पड़ गई। जी बिल्कुल सही कहा आपने और उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं विकास की इस तरीके के मामले अब ट्रॉमा सेंटर के पास ना पहुंचे, लेकिन आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।